हेलो दोस्तों। आज कुछ मित्रों के कहने पर मित्रों आज आप लोग के समक्ष बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन को किस प्रकार से पार किया जाए और किस प्रकार से अच्छा मार्क्स गेन किया जाए, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो। आज हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रेटजी जिससे कि प्रीलिम्स में एक अच्छा मार्क्स आ जाए और जीके जीएस में भी एक अच्छा सुधार हो जाए। तो आज हम लोग जानेंगे दो प्रकार से। एक तो वैसे विद्यार्थी है जिन्हें जीके जीएस में किसी भी प्रकार का मन नहीं लगता है, अंग नहीं लगता, जिससे जीके जीएस से बहुत ही आलोचना है, या फिर जो जीके जीएस पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर उन्हें रटने से डर बढ़ता है। वैसे विद्यार्थियों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं पिछले 2446 पद में मेरा भी एक स्थान प्राप्त हुआ है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले कि मैं भी एक एसएससी एस्पायरेंट रहा हूं और हमारा भी जीके जीएस बहुत ही कमज़ोर रहा है। और मैंने किस प्रकार से 2 से 3 मंथ में हमने अपना मेंस का प्रिपरेशन कर कर और एक अच्छा मार्क्स गेन किया और अंतिम रूप से सफल हुआ है। और मैं आप लोगों के समक्ष उसी नीति को और उसी विधि को बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ मेरे द्वारा आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बुक्स क्या यूज करें ताकि हम लोगों को जो प्रीलिम्स है उसमें अच्छा मार्क्स आ पाए। तो सबसे पहले प्रीलिम्स निकालने के लिए तो चाहे तो सिंगल बुक्स भी काफ़ी है या फिर डबल बुक्स भी कम पड़ेगा। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लूसेंट पीटी के लिए सफिशियंट है। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट को अगर लूसेंट का पूरा पकड़ हो या फिर क्राउन का पूरा पकड़ हो तो पीटी आसानी से निकाल ले जाएगा। और साथ में करंट अफेयर का है ना, क्योंकि करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है, कारण क्योंकि उसमें उसकी संख्या 25 से 30 होती है। तो करंट अफेयर के तौर में अगर देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई व्यक्ति करंट अफेयर पहले से नहीं फॉलो करते आए हैं, अब उसे कम समय में ही फॉलो करना है, तो उसके लिए आप एसपीडी का करंट अफेयर यूज कर सकते हैं, चाहे आप इडोटेरिया का करंट अफेयर यूज कर सकते हैं, चाहे आप रुकमनी का है ना करंट अफेयर यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप किन्हीं दो ऑप्शन को साथ में भी लेकर चल सकते हैं, है ना। अगर कि आपको लगे कि नहीं एक बुक सफिशिएंट नहीं है तो हालांकि हम तो एसपीडी करंट अफेयर को ही यूज किए थे। और लेकिन आप लोगों को हम समक्ष बता दें कि सबसे पहले हम अपने बारे में आपको बता ही थे कि हम एसएससी के एस्पायरेंट हैं। लेकिन बात यह है कि जीके जीएस जिन लोगों को बहुत ही डर है, जिन लोगों को लूसेंट याद नहीं होता है या फिर जिन लोगों का लूसेंट पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या छोड़ दे, क्योंकि उसमें बहुत सारा ये चीज़ रखना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि डेप्थ में नहीं मिलेंगे या फिर समझने में हो सकता है कि आपको समस्या हो फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो। लेकिन जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, वो आसानी से लूसेंट पढ़कर अपना पीटी में योगदान दे सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के लिए लूसेंट पढ़ना बहुत ही कठिन है, जैसे मेरे लिए, हम एक एसएससी एस्पायरेंट रहे जिसमें कि पहले जीके जीएस का उतना रोल नहीं रहा था। अब तो जीके जीएस का रोल सब सेक्टर में मार्क्स ज़्यादा लाने पर ही एसएससी में भी सिलेक्शन होती है, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट टाइम एसएससी के थ्रू एमटीएस में भी सिलेक्शन हुआ था, हमारा रेलवे में भी सिलेक्शन हुआ था, हमारा बिहार एसएससी में सिलेक्शन हुआ है और उसका अंतिम रूप से अभी चल ही रहा है बिहार एसएससी का, और दरोगा में भी फाइनल रिजल्ट हुआ। तो किस प्रकार से हमने मैथ और इंग्लिश का स्टूडेंट होते हुए भी हमने जीके जीएस को पकड़ बनाया है, क्योंकि हमारे लिए जीके जीएस एक पहाड़ की जैसा था। और मैं आपको वास्तविकता बता दूं कि आज तक जीवन में मेरा करंट अफेयर से नाता ना के बराबर रहा है, सिर्फ काम से काम तक मतलब रहा, उससे ज़्यादा नहीं रहा। तो आज हम लोग को बहुत ही सटीक जानकारियों के साथ साझा करते हुए आप लोग को बता रहेंगे कि जिन व्यक्तियों को जीके जीएस से नफरत है या फिर जिनको याद नहीं होता है, सबसे बड़ी याद नहीं होता है, या फिर उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, लूसेंट बोरियत फील होता है, तो हम अपने बारे में बता दें कि एसपीडी एसपीडी हमने कई बार पढ़ा, मल्टीपल टाइम्स एसपीडी बुक को पढ़ा।
लुसेंट टाइम भी मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, लेकिन जीके जीएस का जो डर भय मेरा बना हुआ रहा वो बहुत ज़्यादा डर भय बना रहा। और इसी कारण हमने बहुत सारे एग्जामिनेशन में, पीटी में, बहुत सारे पीटी में जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स से कई बार छटा है। लगभग हम 25 से 30 एग्जामिनेशन दिए हैं, जिसमें से 4 में तो सफल हुए और 5 ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कि मेरिट में जाकर हम छटे हैं। तो एक लंबा अनुभव रहा है और जिसको कि हम आप लोगों को भी साझा करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो जो है मूल रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जिनको जीके जीएस में मन नहीं लगता है उनके लिए, और किस प्रकार से की मेहनत करे, क्योंकि अगर मंजिल पाना है तो रास्ते जाने के 2 तरीके, एक तो शॉर्टकट थोड़ा कठिन होता है। अगर मान लीजिए किसी मंजिल जाना है, शॉर्टकट पकड़ेंगे तो रास्ते में कंक्रीट भी मिलेंगे, रास्ते नहीं मिल पाएंगे, या किसी प्रकार से जुगाड़ लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत समस्याएं आएंगे रास्ते में। लेकिन एक लंबा टूरिंग होता है जो कि हाईवे की तरह होता है, सफ़र तो लंबा होता है लेकिन सफ़र का आनंद आता है। उसी प्रकार से आज हम लुसेंट जो है उसी शॉर्टकट की रास्ता है। लुसेंट करने का मतलब शॉर्टकट इसलिए इस संदर्भ में हम कह सकते हैं क्योंकि उसमें याद करना पड़ता है। जैसे शॉर्टकट मारने में पगडंडियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार लुसेंट भी उसी प्रकार से। जिन्हें याद हो गया तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पूरा याद हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उनके लिए तो उसी मतलब कांटों से भरी एक रास्ते की तरह है। तो आज हम उस हाईवे की बात करेंगे जो कि लंबा तो सफ़र होगा लेकिन सफ़र का आनंद आएगा। इसी सफ़र को हम सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहिए कौन कौन सी किताबें। तो हमने जो फॉलो किया था वो घटना चक्र का बुक फॉलो किया था। हालांकि पीटी में हमने फॉलो नहीं किया था क्योंकि पीटी में हमारे पास बहुत कम समय था। पीटी क्योंकि हम बहुत कम समय में प्रिपरेशन किसी प्रकार से पीटी पास हो गए थे, तो क्योंकि जीके जीएस से हम आप लोग को बता चुके हैं कि हमें नाता नहीं था, तो मेंस में हमें फिर समस्या होने लगा कि भाई हमारा तो जीके जीएस है नहीं, तो हम कैसे प्रिपेयर करें। तो हमने घटना चक्र का सहारा लिया और किस प्रकार से घटना चक्र को मैंने पढ़ा और क्या आनंद आया और उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले घटना चक्र के बुक से मैं आप लोगों को रूबरू करवा देना चाहता हूँ, है ना। ये रहा घटना चक्र का पुस्तक। ये आपका पॉलिटी का पुस्तक है। इस पॉलिटी के पुस्तक में आप देख सकते हैं, है ना। हालांकि 2019 का है यह घटना चक्र, अभी वर्तमान में 2021 का घटना चक्र आ चुका है, जिसमें कि आपको ये सारे चैप्टर्स हैं, है ना। क्योंकि इसको हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स पढ़े थे, है ना। फर्स्ट टाइम पढ़े थे तो टिक मारते गए थे, सेकेंड टाइम क्रॉस करने का निशान लगाते चल गए थे, है ना। और जैसे कि आपका ये आपका रहा इतिहास का पुस्तक, है ना। क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत कम योगदान रहा, हालांकि एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उसको नेगलेक्ट कर चलिए, है ना। ये इतिहास का क्वेश्चन है और इतिहास में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका जो है आधुनिक भारत, इन तीनों का बहुत योगदान है क्योंकि इससे बहुत अच्छे मार्क्स पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो तीसरी पुस्तक है वो है हमारा सामान्य भूगोल। ये जो भूगोल की पुस्तक है, ये जो भूगोल की पुस्तक देख रहे हैं, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों दिया गया है, लेकिन हमारे काम के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्ट देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे इस बुक को फॉलो किया जाए। तो इसी चीज़ को अगर इसमें देखा जाए तो आपका लगभग अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो किस प्रकार से पढ़ना है उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, है ना। तो और करंट अफेयर की अगर बात किया जाए तो देखिए एसपीडी का भी करंट अफेयर है, फिर आपका, है ना, कह सकते हैं कि रुक्मणी का भी करंट अफेयर है। और अब साइंस के विषय में बात करें तो साइंस घटना चक्र का तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसको हम एक बार पूरा पढ़े हैं, लेकिन आउटपुट जो मिलना चाहिए वो आउटपुट ये आपके समक्ष जो है एस के झा का सामान्य विज्ञान है। इसका कुछ फ़ायदे बताएंगे। हालांकि इससे लुसेंट विज्ञान से बेहतर तो कोई किताब ही नहीं है, लेकिन अब समय उतना नहीं रहा। व्यक्तियों को लुसेंट से अगर पढ़ना चाहें
तो जिनका इंटर में साइंस अच्छा रहा हो या साइंस बैकग्राउंड रहा हो तो वो लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। जिनका साइंस से नाता नहीं रहा हो, आर्ट्स का स्टूडेंट रहे हो, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एस.के. झा का सामान्य विज्ञान आप यूज कर। आप विज्ञान के तौर पर आप किसी भी का बुक यूज कर, चाहे आप घटना चक्र का भी यूज कर सकते हैं, तो लेकिन आप चाहेंगे कि 100% एग्जामिनेशन में साइंस को टैकल कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है ना। और एस.के. झा की खासियत को हम अभी वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से एस.के. झा में के बुक में क्या खासियत है और क्या लूसेंट क्या है। लूसेंट तो हालांकि रामबाण है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है इस विज्ञान का, लेकिन कम समय में इतना पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। इसीलिए अब हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि किस प्रकार हम इसको कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ की ओर। तो देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे इकोलॉजी में देखिए मधुकर कोटवे सर हैं, है ना। जो मधुकर सर हैं ये अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। तो इनका जो है इकोलॉजी का, है ना, इकोलॉजी आज के डेट में इकोलॉजी का योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और इकोलॉजी एक ऐसा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय वस्तु बन चुका है कि किसी भी एग्जामिनेशन में 2 से 3 मार्क्स आ ही जाते हैं। और अगर आप समझ सकते हैं कि आप बच्चे जो है 1-2 मार्क्स से ही पिछड़ जाते हैं। इसीलिए इकोलॉजी को हालांकि बुक कोई रिकमेंड नहीं करेंगे, हालांकि हम अपने समय में बुक पढ़े थे, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा कि इससे भी काम चला जाएगा। इसीलिए इकोलॉजी के लिए जो मधुकर सर का जो है 4 घंटा का वीडियो है, 4-4 घंटे के 2 वीडियो हैं। एक अभी हाल फिलहाल 3 महीने बिफोर का बनाए हुए हैं और एक कंप्लीट इकोलॉजी करके जो कि वहाँ लिखे हुए हैं कंप्लीट इकोलॉजी जो 4 घंटा 17 मिनट का है ना। ये ओल्ड वाला ये आप ज़रूर पढ़ें और ये न्यू वाला है ना, ये न्यू वाले हैं। तो दोनों अगर पढ़ ले तो अति उत्तम, अगर कम समय हो तो सिर्फ कंप्लीट इकोलॉजी ही पढ़ लें। और आज़ाद IAS एकेडमी का जो एक मास्टर वीडियो इकोलॉजी का आता है वो सब 2.5 घंटे का होता है, उसे एक बार ज़रूर देख लें, जिससे कि आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। और मधुकर सर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ाए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको करंट अफेयर में भी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें काफ़ी उसका बेसिक करने का निचोड़ निकाले हुए हैं। हम तो कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आप एक कॉपी बना लें, जो कि 2.5 घंटे का वीडियो है, आप उसे देख ले, 1 से 2 बार देख ले। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कब उसका गठन हुआ, अभी वर्तमान में क्या कोई संगठन का कोई बैठक हुआ है, ये सभी जिक्र रहेगा और आप करंट अफेयर में भी इसे पढ़ेंगे। इसीलिए ये दोनों करना ज़रूरी है। इसीलिए हम ये दोनों को लिखें कि 2 टाइम्स तो कम से कम कर लें। 11 घंटा का इकोलॉजी का वीडियो कुल मिलाकर और 2.5 घंटा का ये वीडियो है, 3 घंटे के आसपास, तो 14 घंटा होता है। अगर हाफ एन आवर भी अगर आप पर डे देते हैं तो आपका 2 मंथ में, है ना, आपका जो है हाफ एन आवर भी अगर आप देते हैं तो 1 मंथ में आपका ये क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जामिनेशन में अगर मान लिया जाए तो सितंबर या अक्टूबर में एग्जामिनेशन होना, अगर अक्टूबर में हुआ तो आपको 2 महीने मिल जाएंगे, और 2 महीने मिलने का मतलब आपका 2 टाइम्स, है ना, आप इसे, है ना, पढ़ लेंगे। अब देखिए, कुछ वीडियो के बारे में हमने चर्चा किया है और किताब के बारे में जो मैं आप लोग को किताब दिखाया हूँ, घटना चक्र हिस्ट्री, तो पढ़ना कैसे ये बताना चाह रहा हूँ। तो घटना चक्र की जो किताबें हैं वो आपको 2 घंटा पढ़ना है, हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी 1 घंटा, पॉलिटी 1 घंटा, और एस.के. झा का जो विज्ञान है, चाहे आप लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं, 2 घंटा आपको साइंस के पीछे में देना पड़ेगा। और जो अभी हमने करंट अफेयर की बात की, जो रुक्मणी वाली किताब है, इडुटेरिया का करंट है, हालांकि अगर इडुटेरिया अगर आप ले लें तो रुक्मणी की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहें कि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर, हमें पीटी में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, तो हम कहेंगे कि दोनों बुक को और किस प्रकार से पढ़ें उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये भी 2 घंटा अगर करंट अफेयर दें, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन बहुत एक अच्छा वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में, इसीलिए इसको 2 घंटा जरूर दें। और वीडियो के बारे में बात करेंगे, है ना। हालांकि जनसंख्या से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है, हर बार जनसंख्या से 1-2 क्वेश्चन रहता है। ये इकोलॉजी में भी आपको, इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा और ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा, तो जनसंख्या आप अलग से क्लियर कर लीजिएगा, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, कहाँ जनसंख्या आपका कम है, ज़्यादा है, वो सारा चीज़ आप जनसंख्या वाला चैप्टर से देख लेंगे। अब चलते हैं कि कैसे कंप्लीट किया जाए। तो हम सबसे पहले करंट की पर आते हैं। तो करंट की अगर बुक की अगर हम बात किया जाए करें तो करंट की अभी हमने आप लोगों को बताया है प्लेटफॉर्म।
तो प्लेटफॉर्म को पढ़े कैसे, इसकी बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को आखिर हम पढ़े कैसे। तो सबसे पहले देखिए, हमने ये जो वीडियो बनाने का मेरा मूल मकसद है वो वैसे विद्यार्थी जिनको जीके जीएस से डर बढ़ता है। अब आपको लग रहा होगा कि आप तो इतने किताब बता दिए, इतने समय बता दिए, इतना कहाँ पढ़ पाएंगे। ये इसलिए इतना घंटा का हमने बताया। हमने आपको पहले बताया कि एक रास्ते शॉर्टकट होते हैं जो कि आपको, है ना, पगडंडियों से होकर मंजिल की ओर ले जाएंगे। एक रास्ते जो कि हाईवे होते हैं, अगर हाईवे का सफ़र करते हैं अगर किसी गाड़ी से, तो कितने आरामदायक, भले लंबा सफ़र हो लेकिन आप आसानी से जो है पहुंच सकते हैं। अगर एक बाइक से बोल दिया जाए कि 1000 किलोमीटर जाना हो, एक ट्रेन से जाना हो, दोनों में बाइक तो शॉर्टकट गली कुची में घुसते हुए चला जाएगा, अगर ट्रेन घुमा कर भी ले जा रही है तो ट्रेन ज़्यादा सहूलियत होती है। उसी प्रकार से भले बुक्स का संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन ये आरामदायक से क्लियर हो जाए। कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बताया नवीनतम सामान्य जानकारी में कौन क्या है। तो ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक है ना, एक टॉपिक या एक पेज पर डे करना है। ये एक पेज करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पुरस्कार, 2 पेज करना है इसको, है ना, 2 पेज पर डे करना है ना, 2 पेज पर डे आपको करना है। 2 पेज पर डे करेंगे तो ये आपका 22 पेज है, आपका 10 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इधर आप देखिए पुरस्कार, सम्मान और पदक, ये आपका लगभग 37 तक है और उधर 22 तक था। 15 पेज ये भी, इसको आप 1.5 पेज करेंगे पर डे, 1.5 पेज के आसपास, या टॉपिक के अनुसार कर लेंगे। जहाँ 1.5 पेज पूर्ण जाए वहाँ टॉपिक को एंड कर दीजिएगा, है ना। तो ये भी आपका 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नवीनतम पुस्तक और लेखक, इसको 10-10 पीस डेली कीजिएगा, 10-10 पीस डेली कीजिएगा। ब्रांड एम्बेसडर को आप छोड़ देंगे, या जो इम्पोर्टेंट होगा उससे 2-4 छांट लेंगे, सब ब्रांड एम्बेसडर को नहीं पढ़ना है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री दौरा किए या राष्ट्रपति दौरा किए हैं किसी देश में, तो कब दौरा किए हैं उनको नहीं देखना, उसका देखना है कि उस देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, मे भी अगर हो सके तो उस देश का राष्ट्रपति कौन है। अगर वो कर लेते हैं तो इसी से क्वेश्चन आता है कि वो जैसे जहाँ दौरा में गए हैं उनका ज़्यादातर राजधानी पूछा जाता है, और जो अगर पड़ोसी है तो उसकी मुद्रा तो आप अवश्य कर लें, है ना, मुद्रा और राजधानी। ये आप कुछ नहीं, 5 ही पीस करें पर डे, है ना। और जो निर्धन व्यक्ति श्रद्धांजलि है, तो इसमें सब नहीं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जो कि नामी फेम हो, है ना, जो नामी ग्रामी हो, या अभिनेता वगैरह जो जिनका देहांत हुआ हो, जो एकदम नामी ग्रामी हो, उन्हीं का फेमस का 5 आप याद करें या पढ़ लें। महत्वपूर्ण दिवस, उसका दशक और थीम, है ना, ये 5 पीस पर डे के हिसाब से आप करें। योजना कार्यक्रम भी 5 पीस देख लें। डेट उतना मेंशन नहीं करें, है ना, छोटे डेट के पीछे मत भागे ज़्यादा। कुछ एप्स वगैरह, पोर्टल वगैरह है, वो 5-5 पीस करके करें। GI टैग 5 करें। महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह भी अगर 5-5 करें। तिथि को छोड़ दीजिएगा, है ना, सम्मेलन खाली कौन कहाँ हुआ है ये देखना है। देखिए, रक्षा विज्ञान से ये भी 5-5 क्वेश्चन भी अगर करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका, है ना। और अब देखिए, नई नीति विधेयक है, इसको एक टॉपिक भी क्लियर कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। एक टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुश्किल से कोना पेज होगा, उसको पढ़ लिए, काम खत्म है ना। विभिन्न शहरों का मेयर, परिवर्तित नाम, ये भी 5 पीस भी अगर करते हैं तो आपका काम बन जाता है। देखिए, रिपोर्ट है, सर्वेक्षण है, सूचकांक है, एक दिन वन रिपोर्ट पढ़ लिए, एक दिन स्वच्छता सर्वेक्षण पढ़ लिए, ऐसे ही आप 5 टॉपिक कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर जनसंख्या छोड़ दीजिएगा, ये आपको इकोलॉजी से कवर कर लेना है। और कला और संस्कृति, जैसे राज्य प्रतीक है, सांस्कृतिक महोत्सव है, नृत्य है, त्यौहार है, पेंटिंग है, ये 5-5 पीस करेंगे तो आपका ये कम्प्लीटली हो जाएगा, है ना। यह नवीनतम शब्द संक्षेप आप चाहें करें या ना करें, या 5 पीस कर भी सकते हैं। खेल खिलाड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना, इसको आप हाफ पेज पर डे करें। हाफ पेज पर डे करेंगे तो ये लगभग 6 पेज का है, तो आपका, है ना, 10 से 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए, विविध, एक टॉपिक, उसमें 5, 6, 8, 9 टॉपिक होगा, एक टॉपिक पर डे कर लें। करंट अफेयर 30 सेट का सेट मारना है, तो अभी फर्स्ट टाइम सेट नहीं मारना। ये जो हमने आपको टारगेट बता रहा हूँ, ये आपका 10 से 12 दिन में एक बार आपको बुक खत्म हो जाएगा। 10 से 12 दिन में एक, जैसे पेपर पढ़ते हैं उस प्रकार से आप पढ़ें। ये नहीं कि हमको रटना ही रटना है, ये नहीं। फर्स्ट टाइम आप पहले पेपर जैसे पढ़ा जाता है उसे आप पढ़ के निकल ले, चाहे माथा में आए चाहे नहीं आए, है ना। उसके बाद उसी प्रकार से ये हाफ पेज कर ले, है ना। और
आम बजट एक का टॉपिक अगर कर लेते हैं, समसामयिकी वन लाइनर टाइप का है, 3-3 पेज करके आप कर ले, 3-3 पेज करके एक बार आप 15 दिन में या 12 दिन में, 15 दिन में आपका एक बार खत्म हो जाएगा। जब सेकेंड टाइम आप इसका रिवीजन करने जाएंगे उसी प्रकार से रिवीजन करना, लेकिन उस समय आपको ऐड कर, क्योंकि आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो बहुत ही फास्ट करेंगे, समय कम लगेगा। उसी बीच में इसमें 10-10, 20-20 का सेट है आपके पास, है ना। आपका ये जो आप देख रहे होंगे सेट के विषय में, यहाँ देखिए आपका करेंट अफेयर 30 सेट्स हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ये 2-2 सेट आप बना ले, 2-2 सेट आप सेट देखना चाहेंगे। एक सेट में आपका लगभग 20 क्वेश्चन हैं। तो आप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा आप पढ़ने जा रहे हैं और 20-20 सेट मारते जाएंगे तो एक रिवीजन के तौर का भी काम करेगा और याददाश्त आएगा। ये 1 महीना में आप कंप्लीट कर लेंगे 2 बार। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि करेंट अफेयर 2 टाइम्स इन 1 मंथ, रुक्मणी प्रकाशन, 120 पेज पढ़ना और सेट मारना। अगर आप एडिटोरिया को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो एडिटोरिया में पढ़ने वाला चीज़ 77 पेज है। अगर 5 पेज भी अगर 1 घंटा में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आपका 15×5 = 75, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उसमें 16 सेट भी हैं, और 16 सेट है तो एक सेट में 50-20 क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक क्योंकि इतना आप ऑलरेडी 1 महीना पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत सारा करंट का नॉलेज हो गया, तो आप यहाँ सेट में डायरेक्ट हिट कर सकते हैं और ये पढ़ते जाएंगे, एक सेट मारते जाएंगे, और जो नहीं बनेगा उसका देखते चल जाएगा। 2 घंटा, क्योंकि करंट अफेयर में 1 महीना इसको पहले फॉलो करना है और अंतिम रूप में इसको फॉलो करना है, क्योंकि ये इसको कर लेंगे उसके बाद जिस मंथ में आ जाएगा उसी मंथ के इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप देखिए, अब ज्योग्राफी विषय की बात करें, ज्योग्राफी पढ़ते समय आप जब ये घटना चक्र से जब आप पढ़े तो आप जो है ज्योग्राफी के साथ एक मैप का बुक रखें, एटलस जरूर रखें। ये 10 पेज पढ़ना, 10 पेज भले लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा है, 1 मंथ में आपका ये पूरा जो ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी पढ़ना कैसे, अब आपको लग रहा होगा 10 पेज तो लूसेंट में 200 ही पेज है। अगर लूसेंट क्या है, आप 2 पेज पढ़िएगा तो भी आ जाइएगा, लेकिन इसमें 10 पेज का मतलब हम आपको समझाते हैं कि 10 पेज कहते किसको हैं। क्या 10 पेज वास्तविकता में देखने में ज़्यादा लगता है क्या? तो देखिए क्या है, जैसे हम कोई अपने मन से एक निकाल लिए। अब जैसे कि मान लीजिए प्रमुख जनजातियाँ हैं, प्रमुख जनजातियाँ जैसे कि देखिए यहाँ पढ़ लिए, अखबार के जैसा पढ़ लिए। आप बताइए, आप इतना पढ़ लेने के बाद अभी जस्ट पढ़ें और तुरंत अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जो पढ़े उधर पढ़े हैं इधर मारेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। सही हो गया तो ठीक है, और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए जब आगे आप बढ़ते चल जाएंगे। अब बताइए अगर 1 पेज पढ़ने की बात रहा तो कितना देर लगेगा, आप सोच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे गारो खासी, जैसे खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर मेघालय में होते हैं। तो देखिए, हालांकि इसमें ऑप्शन स्टार मार्क्स दे दिया है क्योंकि जनसंख्या जो है मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती है ना। विकल्प पर संभव नहीं है चयन कर पाना। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है, तो आपको चोंचू जनजाति, तो उधर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा चोंचू जनजाति क्या है। उसके बारे में जैसे लेप्चा जनजाति सिक्किम। इससे क्या होगा, ई क्वेश्चन से हम नहीं कुछ भी सीखे ना, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका रिविजन हो गया। लेप्चा जनजाति सिक्किम में है, डाफर गुजरात में है, सौराष्ट्र क्षेत्र में है ना, डाफला अरुणाचल प्रदेश में है और असम के कुछ भागों में। यही चीज़ है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति आप सभी जानते हैं, गोंड जनजाति, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके बारे में दिया जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है ना। ये जनजाति के बारे में दिया गया है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात किया जाए तो गोंड है। देखिए 2 बार रिपीट कर गया। यहाँ देखिए जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जनसंख्या के दृष्टि से, है ना। अगर देखिए भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति की अगर बात किया जाए तो भील है ना। टोडा एक जनजाति है, तो आप जानते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों का है ना। फिर देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा टोडा, फिर रिपीट कर गया क्वेश्चन, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए कि जनजातियों में कौन बहुपति विवाह के टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति का लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। सरहुल जनजाति जो कि उराव के जनजाति लोग का। अब 1 पेज पढ़े कितना देर लगा, मुश्किल से हमको लगता है 1 मिनट लगा। 1 मिनट लगा पूरा पेज पढ़ने में। मे भी यहाँ पढ़ने में आपको मे भी हो सकता है कि अगर 1 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब मान लीजिए 15 से 20 मिनट लगा और ये 2-2 मिनट भी लगा, तो आप बताइए कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आप एक टॉपिक भी पढ़े तो आप देख सकते हैं। अगर इसी टॉपिक की अगर हम बात की जाए तो आप देखेंगे
कि यहाँ पेज नंबर 65 है और ये ख़त्म जा कहाँ हो रहा है। ये आपका देखेंगे कि 65 से हमने स्टार्ट किया और ये जाके ख़त्म कहाँ हुआ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है ना। आप देखेंगे 65 से 75, अब 10 पेज है। अब पढ़े कितना मुश्किल से 10 मिनट वहाँ मूल रूप से दिए और उसी चीज़ का रिवीजन यहाँ जब हम 60 70। इससे दो फायदे हैं। एक तो कचरा क्वेश्चन आपके माथा में आएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस है, देखिए सब पूछा हुआ और एनालिसिस कुछ गलत भी है तो उसका आंसर दे दिया गया है। इससे आपसे क्या होगा कि इस चीज़ से आप संतुष्ट रहेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन में क्या है इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और इससे क्या हुआ, एक फ़ायदा क्या हो गया, आपको क्रीम क्वेश्चन ऊपर आ गए। क्रीम क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछा जाएगा और जो क्रीम क्वेश्चन नहीं रहेगा तो एक्सप्लेनेशन में कुछ क्रीम बातें मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका वो चैप्टर वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आपका टॉपिक अगर कवर हो गया तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से हमारा बन जाएगा। तो आपको लगा भले कि 10 पेज है लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमने जो 10 मिनट पढ़ा, जैसे तुरंत पढ़े और तुरंत मारे सेट, तो जिससे क्या हो गया कि आपका जो है समय है ना, समय का जो है बचत हो गया है ना, समय का बचत हो गया और आपका लगा कि 10 पेज भी पढ़ लिए, एक मनोवृत्ति भी बढ़ गया कि चलो हमने 10 पेज जो है हम जो है 10 पेज पढ़ लिए। तो जैसे ही नंबर ऑफ पेजेस पढ़ाई में बढ़ता है तो मेंटली आपको लगता है कि आज हम बहुत पढ़े हैं, है ना, एक पॉजिटिव माइंड बढ़ता है। अगर वही लूसेंट अगर आप पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसको आप अखबार के जैसा पढ़ें तो कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। वो रिवीजन के लिए ठीक है, जिसका बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है, याद है पूरा लूसेंट, वो अगर पढ़ता है लूसेंट तो उसको बहुत फायदा करेगा कि चलो रिवीजन तो हो गया है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आप कभी पढ़े या ना पढ़े हो, अब फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट टाइम 60% कवर हो जाएगा और सेकेंड टाइम 80 से 90% कवर हो जाएगा। जिससे कि एग्जामिनेशन में तो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस जब रहेंगे तो आपके सामने में 4 में से एक ही आंसर होता है, आपको चुनना आसान हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से बना के आ जाएंगे। और ये लंबा भले रास्ता है, लगता भले है कि 10 पेज पढ़े 1 घंटा में, लेकिन वो 1 घंटा भी नहीं लगेगा। सही मानिए तो ये बुक मोटी सी भले किताब दिख रही है, 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, 15 दिन में ख़त्म हो जाती है। मैंने पढ़ा है इसको 3 टाइम्स पढ़ा है, मेंस के टाइम हम मात्र 3 महीने पढ़े थे, जिससे कि मेरा सब चीज़ हो गया और हम बहुत सारी किताबें पढ़ चुके थे 3 महीने में। लेकिन हाईवे वाला रूट अपनाया क्योंकि हमसे मेमोराइज होता ही नहीं है, आज भी मेमोराइज नहीं हो पाता है। अगर मुझे पूछ दे अभी भी कि शिवाजी के बारे में 5 लाइन बोल दीजिए या कोई डाटाबेस अगर हमको पूछ दिया जाए तो आज भी हम टे हो जाएंगे, आज भी हम टे हो जाए। वही मैथ पूछ दिया जाए, इंग्लिश पूछ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, है ना, क्योंकि एसएससी एस्पायरेंट्स रहे थे, इसीलिए हम आप लोग को ये रास्ते के बारे में बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से सब में है कि 1 पेज से 2 पेज मुश्किल से मोटा डाटा पढ़ना होगा, उसके बाद पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड में क्या होगा, आपका क्रीम क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार आपका आ जाएगा, जिससे क्रीम क्वेश्चन आपको ऊपर आ जाएगा, जिससे एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगर दूसरे टॉपिक की अगर बात की जाए, है ना, दूसरे टॉपिक की बात की, ये ज्योग्राफी हो गया, मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। और अब देखिए क्या है, हाँ, हिस्ट्री में देखिए एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। तो देखिए 1 टॉपिक या 10 पेज पूरा कर लीजिए, हाफ ए पाना। अगर मान लीजिए एंशिएंट में कोई लंबा टॉपिक है तो उस दिन मेडाइवल नहीं पढ़ेंगे, एक दिन एंशिएंट ही पढ़ लेंगे, दूसरे दिन मेडाइवल पढ़ेंगे, एंशिएंट नहीं पढ़ेंगे, मतलब मैनेज करके चलेंगे। अब मेडाइवल 1 घंटा पढ़ेंगे, चाहे 10 पेज पढ़ा जाए, चाहे एक टॉपिक के अनुसार, टॉपिक लंबा हो, अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो तो केवल एक टॉपिक क्लियर ही कर ले 2 घंटा में, इसको भी छोड़ दे इसको भी छोड़ दे। अगर मान लीजिए 20 पेज का है कोई टॉपिक है तो मॉडर्न को खाली आज पढ़ लिए, दूसरे दिन मॉडर्न को छोड़ देंगे, ये दोनों से पूरा कर लेंगे। वो तो अपने हाथ में है बैलेंस बनाना। फिर देखिए पॉलिटी भी 10 पेज पढ़े, जहाँ है ना ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो तो 15 पेज पढ़ लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पेज सिर्फ भर जाता है ना। जहाँ ऑब्जेक्टिव कम हो, जैसे मान लीजिए 5 पेज में चैप्टर खत्म हो गया और 2 पेज फिर पढ़ना पड़ रहा है, तो वहाँ 6 से 7 पेज भी पढ़ ले तो काफ़ी है। साइंस की बात करें, फिजिक्स आधा घंटा पढ़े, केमिस्ट्री आधा घंटा पढ़े, और हो सके टॉपिक लंबा हो तो एक ही टॉपिक क्लियर करे, है ना।
एक दिन इसको कर ले, एक दिन उसको कर ले, और छोटा छोटा हो तो आधा घंटा में दोनों खत्म कर दे। बायोलॉजी 1 घंटा जरूर पढ़े, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है ना। और फिजिक्स में जो है आपका फिजिक्स, हम इस बुक को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, इसके विषय में हम आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, इस बुक को रिकमेंड करने का मूल मकसद जो है अपना ये है क्या, जैसे ये बुक है सपोज दैट, अब इसमें आप देखेंगे है ना, हालांकि धुंधला आ रहा है ना, आप इसमें देखेंगे कि कुछ चैप्टर नहीं पढ़ना है, जैसे सदिश नहीं पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ना है, प्रक्षेप गति नहीं पढ़ना है, जैसे वृत्तीय गति और रेखीय गति नहीं पढ़ना है, जैसे आधुनिक फिजिक्स नहीं पढ़ना, बाकी सबको पढ़ना है। इसमें खासियत क्या है, जैसे कोई 20 से हम पेज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तोलक है। देखिए उत्तोलक में क्या पिक्चर से दे दिया गया, अब हमको बताया गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, हम यहाँ पढ़ भी लिए थ्योरी में, देख भी लिए है ना, द्वितीय श्रेणी का। अब देखा हुआ चीज़ आपको बताइए कि भूलेंगे आप, नहीं भूलेंगे। ऊपर से जो 4-5 क्वेश्चन बन सकता है इवन क्या ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ से क्लियर कर लिए। अब जैसे कि न्यूटन के गति का नियम है, बेचा अच्छा से आप पढ़े, ढेर सारा एग्जाम्पल्स है ना, ढेर सारा एग्जाम्पल्स मिला है ना, और पढ़े, पूरा टॉपिक पढ़े है ना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बनाना शुरू किए, बनाए, पूरा बनाए, तो इससे क्या होगा, एक पेज पढ़े, इतना टॉपिक बनाए, इससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन क्रीम क्वेश्चन सब ऊपर आ गया। अब एग्जाम, और ये नॉमिकल नहीं बनाना है, सबसे बड़ी बात, हाँ फिजिक्स में नॉमिकल नहीं बनाना है, केमिस्ट्री में भी नॉमिकल नहीं बनाना है। बायोलॉजी की अगर बात किया जाए है ना, अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें है ना, हाँ अगर बायोलॉजी की बात किया, जैसे मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के बारे में पढ़े है ना, पिक्चर भी देखे, कौन क्या है, पूरा डिटेल से दिया गया, केंद्र क्या है। लूसेंट में ये चीज़ मज़ा नहीं मिल पाता है, हाँ लूसेंट में इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे, यहाँ देख लिए। और लूसेंट में क्या है, लास्ट में जाके ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, और इसमें क्या है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या होगा, आप तुरंत पढ़ें और तुरंत चैप्टर मारें, इससे क्या होगा, याद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। और इससे क्या होगा, ये वही क्वेश्चन पूछा गया है जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, ये सबसे बड़ी बात है, ये क्रीम क्वेश्चन ऊपर हो गया, और यही इसकी खासियत है, इसीलिए हम इस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं तो लूसेंट जो पढ़ सकते हैं उसके लिए लूसेंट तो सफिशिएंट है, रामबाण है ना। तो ये तो हो गई किताबें, अब है कि पढ़ना कैसे है, ये तो हमने बता दिया। अब आप देखेंगे, अब हमको टाइमिंग क्या है, अगर हम तो इस तरह से फॉलो किए थे, जिससे कि 2 महीने में हमको 2 बार 3 बार रिवीजन हो गया था बुक, जैसे 6 से 7 पढ़ लिए, सुबह मॉर्निंग में करेंट पढ़ लिए 1 घंटा, एक साथ कभी 2 घंटा ना दे है ना। जैसे 6 से 7 पढ़ लिए करेंट, 7 से 8 मान लीजिए साइंस पढ़े तो फिजिक्स केमिस्ट्री देख लिए, फिर गैपिंग ले लीजिए है ना, 8 से 10 नहाइए फीचिए फ्रेश होइए, जो होना है होइए, 10 से 11 ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, 11 से 12 मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जाकर सूत जाइए, टीवी देख लीजिए, खेल कूद लीजिए, और फिर 2 बजे तैयार हो जाइए, फिर बायोलॉजी 1 घंटा पढ़ लिए, फिर पॉलिटी 3 से 4 पढ़ लिए, फिर चल जाइए खेलने कूदने। नहीं खेलने कूदने जाना है तो आराम से 2 घंटे का झपकी ले लीजिए, नींद ले लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर 6 बजे बैठिए, 6 से 7 हिस्ट्री पढ़ लीजिए, 7 से 8 करंट अफेयर पढ़ लीजिए, 8 से 9 वीडियो की चर्चा जो हमने आप स्टार्टिंग में जो आप लोगों को बताया था इकोलॉजी वगैरह के लिए, ये आप कर लें यहाँ तो। लेकिन मैंने आधा घंटा ही बोला, तो आधा घंटा और क्या देखेंगे, उसके लिए बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। वीडियो आधा घंटा क्या देखना है, तो जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने में तो एक लंबा समय लगता है, लेकिन हमें एक देखें वीडियो ऑफ आज़ाद IAS क्लासेस, जिसमें संपूर्ण और कंप्लीट आप हिस्ट्री का देखेंगे तो एनसीईआरटी में 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है पूरा, तो उससे क्या होगा, रात में सोने वक्त भी आप देखेंगे तो पढ़ा हुआ चीज़ एक बार, लेकिन पढ़ने के बाद ये चीज़ देखिएगा, पढ़ने के बाद ये चीज़ देखने पर क्या होगा, आपको माइंड में पूरा लगे हाँ ये चीज़ तो पढ़ें, ये चीज़ तो पढ़ें, एक रिवीजन का काम करेगा ये है ना। इतना वीडियो एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न में ख़त्म हो जाएगा 11 घंटा में। ज्योग्राफी में भी वही चीज़ है, इसका ये 10 घंटा वाला ये न्यू वीडियो है, ये बोर्ड पर पढ़ाया गया है ना, डिजिटल बोर्ड पर। इसमें इसलिए वीडियो को हम कर रहे हैं देखने के, क्योंकि मैपिंग का अगर कहीं आप करने में प्रॉब्लम हो गया तो ये मैप के थ्रू बताया गया, 10 घंटे में सीख लेंगे। और ये 2-2 घंटा में जो वाइट बोर्ड पर बताया गया, इसमें सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन का बाहर है ना। ये आपको लगभग 18 घंटा का वीडियो है ना टोटल। इकोनॉमिक्स 3 पार्ट में है, जो कि टोटल 5 घंटे का, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कहीं हम चर्चा नहीं की है पढ़ने के लिए, तो 5 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी ना देखें, पॉलिटी क्योंकि वो बुक पढ़ लिए वही सफिशियंट है
है ना। और एक टाइम तो ज़रूर ये एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का तो वीडियो देखें। इसको तो हम बोले हैं 2 टाइम्स देखने, क्योंकि कहीं दूसरे जगह पढ़ नहीं रहे हैं ये सारा चीज़, इकोलॉजी वगैरह, है ना, तो 2 टाइम से पढ़े। तो इससे यही चीज़ हमने यहाँ बताया आप लोगों के कि 8 से 9 एक वीडियो देख लें, मैंने 1 घंटा का आसपास, आधा हुआ छोड़ दिए, नेक्स्ट डे पूरा करेंगे। और जिसको 9 से 10 खाना पीना खा ले, उठ ले, क्योंकि 3 घंटा का डूरिंग हो गया है, बतिया ले, बोल ले, माथा को लेकिन शांति रखें। ये सारा चीज़ एक साइड एरिया में ही हो सकता है, और गैदरिंग से दूर रहें। अगर 10 से 11 कोई बंदा, है ना, 10 पीस मैथ इन 1 चैप्टर, है ना, अब कहेंगे 10 पीस मैथ बनाने से कैसे पूरा सर, और हमारा लोग का तो मैथ बढ़िया था इसलिए हम एक भी मैथ नहीं बना रहे थे। लेकिन जिनको लगता है क्योंकि 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो कितना लोग इस बार भी आप देखे होंगे, पिछले बार भी, कि पीटी में बहुत सारा मैथ के कारण बीपीएससी वाला जो विद्यार्थी होते हैं उनका मैथ्स प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण वो 1-2 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। तो उसको हम कहना चाहेंगे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप, हाँ, ये जो है रेलवे समान गणित, हालांकि इसमें सब चैप्टर नहीं बनाना है ना, सब चैप्टर नहीं बनाना। आपको करना क्या है सबसे पहले, है ना, आपको करना क्या है सबसे पहले, हालांकि इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, आप प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत बना लीजिए, लाभ हानि बना लीजिए, बट्टा बना लीजिए, अनुपात बना लीजिए, आयु संबंधी बना लीजिए, साझेदारी, मिश्रण, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेल संबंधी, थोड़ा देर बाद समय और दूरी, है ना, समय और काम, नल और टंकी, नवधारा छोड़ भी दें तो चलेगा, है ना, और हो तो हो क्षेत्रमिति और परिमिति, ज़्यादा अंदर ना घुसें, है ना, वो मेंस में फिर घुसेंगे हम लोग अंदर। तो अगर प्रतिशत से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं तो अति उत्तम। अगर आप चाहें तो इसमें लघुत्तम, समावर्तक और वर्गमूल भी देख सकते हैं, है ना। और इतना चैप्टर अगर आप 10-10 क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए लाभ हानि की अगर हम बात करते हैं, पेज नंबर 86, है ना, पेज नंबर अगर 86 की ओर अगर हम जाते हैं, क्या है, अब आप देखेंगे कि हर टॉपिक वाइज एक तो फार्मूला दे दिया है, हर टॉपिक वाइज, हालांकि ये अपने तरीके से बनाया है, लेकिन आपको इसका तरीका फॉलो नहीं करना है, आपको अपने तरीका से बनाना होगा, आपको अपने तरीका से बनाना होगा। ये शॉर्टकट तरीका बना है, इसकी तरीका को नहीं, यहाँ से क्वेश्चन लेना है, क्योंकि यहाँ टाइप जो दिया हुआ है ना, टाइप हमको सीखना है, टाइप सीखना है ना, टाइप सीखना है ना। ये आप किसी चाहे आप किसी मित्र जो जानते हो उनसे बैठ के पूरा कंप्लीट कर ले, टाइप सीख लेंगे तो उसी प्रकार का क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कितने क्वेश्चंस हैं, मुश्किल से मुश्किल अगर आप एक चैप्टर में देखेंगे तो 42 क्वेश्चन है, तो 4 दिन में लाभ हानि खत्म। तो ऐसे करके अगर 10 चैप्टर भी हुआ तो 40 दिन में पूरा मैथ खत्म हो गया आपका। आप 5 क्वेश्चन बना लेंगे, आराम से बना के ले जाएंगे, क्योंकि पीटी में मैथ का क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है, इसीलिए। और अब इसको फॉलो कैसे करेंगे, अब कह रहे होंगे सर सेट तो मारे नहीं, सेट नहीं मारेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हालांकि सेट तो ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल जब तक कि 1 महीना कम से कम, हम तो कहेंगे अगस्त तक, पहला 3 दिन आप पढ़े, फिर 2 को सेट मारे, एक सुबह में सेट मारे, एक शाम में, उसी को बढ़िया से सोल्यूशन का मतलब समझिए यहाँ क्या है। वो जो 2 सेट, हालांकि शुरुआत में 15-20 दिन जब एक बार पूरा कंप्लीट ना हो जाए तो सोल्यूशन तो पीछे से ही देख के कंप्लीट कर लें, लेकिन जब एक बार पूरा बुक पढ़ा जाए तब आप सेट सोल्यूशन पर जाएं, है ना। सेट सोल्यूशन पर जब आप जाएं तो उस समय आप क्या करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है 100 क्वेश्चन, है ना, 100 क्वेश्चन में आपको इत्मीनान से एक क्वेश्चन 1 घंटा में बन जाएगा, एक सेट 5 से 6 घंटा सोल्यूशन में लगाए, पीछे मत देखिए, उसके बाद चारों देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। अगर आपसे नहीं बना तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टॉपिक, हिस्ट्री का है कि ज्योग्राफी का है कि पॉलिटी का, उतना पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक का। अगर मान लीजिए हिस्ट्री का तो ये भी आपको पता चलेगा ये एंशिएंट का पूछा है कि मेडाइवल का पूछा है कि मॉडर्न का पूछा है। अगर मान लीजिए मॉडर्न का पूछा है तो उसमें इतना टॉपिक दिया गया है, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक, वहाँ फिर जाके आप देखें, जहाँ गलती हुआ उसको फिर से पढ़ लें। इस प्रकार से सभी को अगर पढ़ेंगे तो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, और सारा चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन बीच में सेट मार लिए। हाँ, फिर लास्ट 3 दिन जो है आप फिर से पढ़ लें तो 7 दिन का ही ख़त्म, बिहार दरोगा आर पार। आप ये लॉन्ग रूट है, और लेकिन अगर ये चीज़ इतना अगर आप कर लेते हैं, है ना,
अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए, आप चेंज नहीं हो पा रहा है, हाँ, ये मान के चलिए अगर इतना आप पूरा कंप्लीटली कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। कारण क्या है कि इतना आप पढ़े हैं कि इतना क्वेश्चंस, वो जैसे आप बोल रहे हैं सेट नहीं मारे, तो वो जो हमने हिस्ट्री में पढ़ने के बाद तुरंत जो सेट में घुसा वो क्या था, वो भी तो क्वेश्चन ही था। एक पेज पढ़े 100 क्वेश्चन मारे, तो वो सेट से कम थोड़ा, वो तो सेट ही है, एक प्रकार से माना जाए तो सेट है। सेट में क्या होता है, हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 5 क्वेश्चन, जैसे करके, मतलब एक मोटा मोटी हम बताएं, जैसे हिस्ट्री का 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, है ना, करेंट का 25 से 30 क्वेश्चन। हमने करेंट में भी सेट की बात की कि सेट मारना है आपको, हिस्ट्री में भी तो हर चैप्टर वाइज सेट आप मार रहे हैं। बात तो अलग है कि खाली हिस्ट्री से मारना, आप चैप्टर वाइज सेट मार रहे हैं तो सेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तब पर भी आकलन करने के लिए कि कितना सही है। और सेट इसलिए मारा जाता है ताकि आपका एक रिवीजन भी बना रहे हैं और कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये भी देख पाए, और कितना आपका एक्यूरेसी गेन कर रहे हैं ये देखें। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि 2 घंटा सफिशियंट टाइम होता है। और बाकी सारे एग्जामिनेशन, एसएससी में क्या होता है, टाइम का बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, वहाँ क्या है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, है ना। प्रैक्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ टाइम को घटाना होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ तो 2 घंटे और जीके जीएस का क्वेश्चन, पढ़े जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो आगे स्किप कर जाएंगे। और इसके बाद यहीं पर हम अपनी वाणी को समाप्त करना चाहते हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन हाँ, इतना करना आवश्यकता है। अगर इतना आप कर लिए, जिन्हें जीके जीएस से डर बढ़ता है उसकी तो जीके जीएस तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन। और ऐसे भी मानिए एक अच्छे नौकरी में जा रहे हैं, एक अच्छे प्रशासनिक सेवा में जाएंगे आप, तो इतना तो करना पड़ेगा। अगर इतना अभी नहीं कर पाएंगे तो आप बताइए, एक दरोगा बन के जब 24 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, फॉर्मली आप 12 घंटा तो ड्यूटी करेंगे, तो कैसे समस्याओं को सोल्व कर पाएंगे। जब अभी ही मेहनत से पीछे भाग जाएंगे तो उस समय तो आप पूरा भागने लगेंगे। इसीलिए शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, है ना। शॉर्टकट रास्ता कठिन होता है, लॉन्ग कट रास्ता सुविधाजनक होता है। हालांकि ये लॉन्ग भले है, लेकिन अगर इतना कर लेंगे तो सफलता निश्चित ही निश्चित आपको मिलेगी। इसलिए इस चीज़ में किसी भी प्रकार का कोई दो, यहीं पर हम अपनी बात को विराम करते हैं। हाँ, किन्हीं लोगों को अगर समस्या हो, है ना, हो सकता है कि वीडियो, हालांकि हम जीवन में सेकेंड टाइम बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम बनाए थे तो आवाज़ का क्लियरिटी नहीं रहा था, इसलिए अगर किन लोगों को लगे कि कुछ पूछना चाहते हैं तो हम नंबर अपना छोड़ देंगे, व्हाट्सएप नंबर, है ना, जो कि हम लिख देते हैं 70501, है ना, 20 680। एक बार हम यहाँ इसको वीडियो में भी डाल देता हूँ, है ना। नाम सूर्य, है ना, ठीक है। मैं वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद।